तो अगर लोकायुक्त इतना कमजोर होगा तो सोचिए कि कैसे काम करेगा। कहीं ना कहीं इस लोकायुक्त जो पोजीशन बनाई गई है इसको मजबूत करने की जरूरत है। चलिए अब कोल ब्लॉक पर बात करते हैं। कोल ब्लॉक नीलामी के मामले में झारखंड का राजनीतिक पारा चढ़ता ही जा रहा है। राज्य की हेमंत सरकार ने इस नीलामी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है, जबकि प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इस कदम को गलत ठहराया है। देश दुनिया में झारखंड की पहचान खान, खनिज और खदान को लेकर होती है। झारखंड को खनिज संपदाओं से भरा पूरा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन इस प्रदेश को खान, खनिज और खदान के बदले विस्थापन, पलायन और बेरोजगारी से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया। आज जब कोल ब्लॉक की नीलामी हो रही है तो झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है। जमीन मालिक को उसका हक दिलाने और बगैर राज्य की सहमति से किसी भी तरह के खनन पर आर पार की लड़ाई को सरकार तैयार है। उस प्रथा से बाहर निकलकर लोग अपने अधिकार की लड़ाई या अधिकार पाने की स्थिति पर आए हैं, तो उस पर भी अड़ंगा लगा रहे हैं। आखिर ये बता क्यों नहीं रहे कि इसके पीछे का जो मूल षड्यंत्र है वो क्या है। केंद्र सरकार के इस फैसले का साथ देना झारखंड बीजेपी की मजबूरी ही नहीं, उसका राजनीतिक लक्ष्य भी है। बीजेपी कोल ब्लॉक नीलामी को कई तर्क के साथ सही ठहराने में जुट गई है। चाहे वो इस नीलामी से राज्य में राजस्व वृद्धि की बात हो, आर्थिक विकास की बात हो या रोजगार सृजन की बात, प्रदेश बीजेपी को इस निर्णय से सिर्फ लाभ ही लाभ दिख रहा है। झारखंड के अर्थव्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और साथ ही साथ झारखंड के लोगों के रोजगार के सृजन के लिए और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि राजस्व के वृद्धि के लिए, झारखंड के राजस्व के वृद्धि के लिए और तो और आप समझ लीजिए भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खनिज के मामलों में जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड बनाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक चीज़ों का बहुत लाभ मिलेगा इस सरकार को। और बीजेपी में घर वापसी करने वाले बाबूलाल मरांडी भी केंद्र सरकार के इस फैसले से पूरी तरह सहमत नजर आ रहे हैं। ये वही बाबूलाल मरांडी हैं जो कभी खनिज संपदाओं के दोहन और विस्थापन को लेकर पलायन तक की बात करते थे। आज बीजेपी का चोला पहनते ही इनके सुर बदल गए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।